हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर 5 टाइप्स होती हैं कैरेक्टर्स की। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास राउंड एंड फ्लैट कैरेक्टर्स आते हैं। अब ये राउंड और फ्लैट कैरेक्टर्स से आपके माइंड में क्या आ रहा है? राउंड कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मे बी। तो चलें देखते हैं। दिस इज ऑफ्टन फ्रॉम द perspective of the writer's creation. Flat characters are created as two dimensional, ये two dimensional characters होते हैं in that they are relatively uncomplicated, और ये ज़्यादा complicated भी नहीं होते। बाय कॉन्ट्रास्ट राउंड कैरेक्टर्स, फ्लैट कैरेक्टर्स हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लेकिन जो राउंड कैरेक्टर्स हैं are complex figures with many different characters that undergo development, sometimes sufficiently to सरप्राइज द रीडर। तो ये राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा शक्लें होती हैं। ये कभी मतलब शुरू में मासूम दिखा रहे होते हैं, मूवी या ड्रामा में मासूम आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से पता चलता है कि सब कुछ जो हो रहा था उसके तो मास्टरमाइंड यही थे। ये राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। और फ्लैट कैरेक्टर्स ये मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ये 2 डायमेंशनल होते हैं, इनकी 2 ही साइड्स होती हैं, किसी के सामने अच्छे किसी के सामने बुरे, ठीक है। तो वो होते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। फिर सेकंड अगर हम देखें, राउंड और फ्लैट तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सेकंड में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 और कैरेक्टर्स आ जाते हैं, एक डायनामिक और दूसरा स्टैटिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर को अगर हम देखें, डायनामिक कैरेक्टर्स आर दी वंस दैट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी के साथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वाइल स्टैटिक कैरेक्टर्स रिमेन द सेम थ्रू आउट द स्टोरी, लेकिन जो स्टैटिक कैरेक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये अपनी सॉलिड फॉर्म में रहेंगे और ये जो हैं ये बदलते रहेंगे। अब ज़रा देखें स्टैटिक कैरेक्टर्स कौन से होंगे। सॉरी, डायनामिक कैरेक्टर्स तो माँ का कह सकते हैं, ठीक है। वो माँ ने शुरू से लेकर एंड तक एक ही रोल अदा करना है, ठीक है। और स्टैटिक कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं कि जो है दुश्मन, हाँ, ये चेंज होता रहता है, पहले दोस्त बनता है फिर दुश्मन बन जाता है, फिर एंड पे फिर दोस्त बन जाता है, ठीक है। तो वो स्टैटिक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेगुलर कैरेक्टर। अब रेगुलर कैरेक्टर कौन होगा? अ रेगुलर कैरेक्टर मेन और ऑनगोइंग कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर वो अपीयर्स इन ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ सीन्स। रेगुलर कैरेक्टर उसको बोलते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ दी सीन्स में दिखाया जाता है, और इन अ सिग्निफिकेंट चेन ऑफ इट, जो एक चेन में हो, ये नहीं कि काफ़ी कहीं है बहुत ज़्यादा कहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो हर सीन में ही है। रेगुलर कैरेक्टर में भी बहुत कोर, वो इम्पोर्टेंट, कोर बोलते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है या तो सेकेंडरी वंस भी हो सकता है, यानी कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब रेगुलर कैरेक्टर हम किसको बोल सकते हैं? कामवाली, वो शुरू से एंड तक सारे में चल रही है, बाकी स्टोरी वैसे ही चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आता है रिक्यूरिंग कैरेक्टर। रिक्यूरिंग बोलते हैं बार बार आने वाला, ठीक है। अब ये बार बार आने वाला कौन होगा? दूध वाला, हाँ नहीं, लेकिन वो नहीं होगा। तो चले देखते हैं ये कौन से हैं। इफ often frequently appears it often appeared frequently from time to time during the play. Recurring characters often play major roles in more than one scene, sometimes sometimes begin the main focus. तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बार बार आते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास गेस्ट कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि आजकल की कुछ मूवीज में सलमान खान की वैसे 1-2 सॉन्ग्स में एंट्री करा ली, या शाहरुख खान की थोड़े गेस्ट कैरेक्टर्स बन के आ जाते हैं, ठीक है। या तो कोई चोर आ गया, या उसने बस थोड़े सा अपना वो क्या कहते हैं रोल अदा किया, फिर वो चला गया, तो गेस्ट कैरेक्टर्स में आएंगे। A guest character is one which is brought in only to carry out an action in a scene or scenes, जो कि किसी एक सीन में या फिर कुछ एक से ज़्यादा सीन्स में बस थोड़ा सा एक्शन करने आते हैं। जैसे गुंडे आ गए, ठीक है, तो वो हर सीन में तो नहीं है ना। अनलाइक रेगुलर कैरेक्टर्स, ये रेगुलर कैरेक्टर्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। द गेस्ट वन डू नॉट नीड टू केयरफुली incorporate into the storyline.
इनका कोई ऐसा वो नहीं होता कि इनको ज़रूरत नहीं होती कि स्टोरी लाइन के साथ चलें, ठीक है। विद ऑल इट्स डिवीजन इनटू ब्रांचेस दे क्रिएट अ पीस ऑफ ड्रामा दैट डिसअपियर विदाउट कॉन्सिक्वेंस। और ये ऐसा एक पीस ऑफ ड्रामा बीच में क्रिएट करते हैं, अपना सीन करते हैं, लेकिन उसकी एंडिंग कोई नहीं होती, वो बाद में पता चल जाता है ऐसे ऐसे हो गया था। टू द नैरेटिव स्ट्रक्चर अनलाइक कोर कैरेक्टर्स, यानी कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की तरह नहीं होते, for which any significant conflict must be traced to to during a considerable time, यानी कि जिनके लिए जो भी एक्शन है वो इस तरह हो कि उसकी एक टाइमिंग हो, ऐसा कुछ इतना खास इनके साथ नहीं है। तो होप सो आप लोगों को ये सारे कैरेक्टर्स अच्छे से याद हो गए होंगे। हमारे पास लास्ट में था गेस्ट करेक्टर, उससे पहले रिक्योरिंग करेक्टर, उससे पहले रेगुलर करेक्टर, और उससे पहले हमने दो पढ़े थे डायनामिक जो कि चेंज होते रहते हैं, और स्टैटिक जो कि चेंज नहीं होते। और फिर लास्ट पर हम लास्ट पर नहीं, फर्स्ट पर हमने पढ़े थे राउंड एंड फ्लैट करेक्टर्स। राउंड वो थे जो कॉम्प्लेक्स थे, फ्लैट वो थे जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं थे। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।